क्यों नहीं जा रही वहाँ से? आखिरकार वक्त की तेज़गाम रफ्तार ने हम तमाम रुफ़क़ा को फिराक़ व जुदाई पर मजबूर कर ही दिया। वो लम्हा भी आ चुका है जिसमें खुशी का पहलू कम और गमी का पहलू ज़्यादा है। समोटा के इनको मदद चल ले गुलामी के तय दिल में मोहब्बत के जो जज्बात मौजूद हैं उनके इज़हार के लिए मेरे पास बयान नहीं है जिसके ज़रिए अपने गम जुदाई की तफसील बयान कर सकूँ और जज्बात मोहब्बत की तर्जुमानी कर सकूँ जो दिल में बेबस हैं, क्योंकि अब इख्तियार महबूब को अलविदा कहने का वक्त करीब जो आ चुका है, जिसकी दौर में तारीख़ी ज़िंदगी के बेशतर अय्याम गुज़ारे हैं। अभी कल ही की तो बात है कि इस गहवारे तालीम व तरबियत और दरगाह मोहन में दाखिला लिया था और अब बस जाने की तैयारी है। शायद वक्त की सबसे बड़ी खूबी और खामी यही है कि जैसा भी वो गुजर ही जाता है, जब गुजर जाता है तो यादों का वो हमारे कांधों पर छोड़ जाता है। मुबारकत की इस घड़ी में दिल गमज़दा कल्ब अफ़सुरदा आंखें अश्कबार हैं, गम की उमों में क़ज़ा छाई हुई है, आंखों से बेख्तियार खाए फिराक बह रहे हैं। इस आलम में रंगों का यही दस्तूर रहा है कि किसी को किसी की दायमी सोबत नसीब नहीं होती। हर मिलने वाला एक दिन बिछड़ जाता है, लोग बिछड़ जाते हैं, जिस्मों के फासले बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके साथ गुज़ारी हुई घड़ियाँ और शब रोज़ की हंगामा आवाइयाँ ज़हन दिमाग के पर्दे पर हमेशा हमेश के लिए हसीन यादों की दिलफरेश मुअज्जिज़ा से तस्वीर नक्श कर जाती है जो कभी मरहूम नहीं होती। चंद साल कबल जब महल में कदम रखा था तो एक अजीब सी कैफियत थी। यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा हमारे लिए अजनबी था। हर वक्त मशक्क़त देखा और चेहरा गरीब था, लेकिन चंद दिनों के अंदर ही मोहब्बत और शफ़क़त से भरे माहौल ने सारी अजनबियत दूर कर दी। इस माहौल ने बहुत जल्द बेतकल्लुफ़ाना ताल्लुकात की राहें हमवार कर दी और जिस मकसद के लिए अलमहल का कष्ट किया था उसके हुसूल में ये माहौल बड़ा मुफीद साबित हुआ। हमने सदीम की दरगाह में जो वक्त गुजारा, जैसा कैसा भी गुजारा, वो यकीन हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत और हसीन पल थे। यहाँ गुजारे हुए शब व रोज़, यहाँ के बामुदर, यहाँ की फ़ज़ाएँ, असातिज़े किराम की करम फरमाइयाँ और दोस्तों की बदला सर्दियाँ, ये सब हमारी यादों का एक बेशकीमत और गरारा सरमाया है। हम इस गहवारे को इस से फ़ायदा न उठा सके। इदारे में नज़्म व नस्क़ का पास और अपने कामयाब मुस्तक़बिल की मज़बूत बुनियाद न रख सके, लेकिन फिर भी असातिज़े किराम की सोहबतों में रहकर जो इल्म हासिल किया, फ़िक्र व फ़न की जिनवारियों को सर किया, अख़लाक़ियात में गर्मजोशी, क़ल्ब व जिगर में सोज़ व साज़ और आला कलाम रिवायात का जो दर्स लिया, वो हमारी ज़िंदगी के लिए मशअल राह, बल्कि वही सरमाए हयात के। ये वही असातिज़ा हैं जिनकी शफ़क़त व हमदर्दी, मुरब्बियाना रवैया और फ़ज़ल-ए-नवाज़ियों से एक तामीर की नक्शाराई होती है। ऐसी तामीर जहाँ से तहरीक क़याम पज़ीर होती है, आला दीनी मक़ासद की राहें हमवार होती है और शोभाए ज़िंदगी में शरई उसूलों को अपनाने का जज़्बा पैदा होता है। इन्हीं की खूबियों के सदक़े सबलीग दीन का हौसला परवान चढ़ता है। उन्होंने हमें न सिर्फ़ कुरान और सुन्नत का इल्म दिया, बल्कि अपने ज़ाती किरदार और रोक-टोक से भी हमारे ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह की और फ़िक़्ह की तदकीर की, साथ ही साथ इस्लामी नज़रिए हयात और इस्लाम की तालीमी नज़रियात से भी वाबस्ता किया। इन मुशफ़िक़ व करम फरमा असातिज़े किराम का दर्स हमारे लिए बाराने रहमत है, जो दिलों से ग़ुरूरतों, आलूदगियों और आलाइशों को दूर करते हुए ईमान और खौफ़ खुदा का एहसास पैदा करता है। मोअज़्ज़िज़ रईस, मेहमान नज़्र और हम सब के मुशफ़िक़ व करम फरमा हज़रत अलहाज मौलाना मोहम्मद नाज़िम साहब नदवी दामत बरकातुहू के ज़ेर साए और उन्हीं असातिज़ा की सरपरस्ती में हमने ज़बान व कलम, फ़िक्र व अदब, दावत व इरशाद और जज़्बे अमल हासिल किया। इन्हीं की बदौलत हमारी फ़िक्र व सोच को एक वसी मैदान मैसर हुआ, जिसकी वजह से हमारी सोचने समझने की सलाहियतों में निखार पैदा हुआ। इन्हीं असातिज़ाए इल्म ने हमारे अज़ाइम व हौसलों में रूह की हमें बताया और समझाया कि हर कलिमा हक़ के लिए किस तरह काम करना है, हिर्स व हवस के अंगारों में तड़पती इंसानियत को कैसे बचाना है, मादियत के इस दौर में सिराते मुस्तक़ीम पर जमे रहना है और करोड़ों की इस आबादी में किस तरह हमें अज़्म व इस्तिक़लाल और हौसला व हिम्मत से सही मिनहज व सही रास्ते पर लाने की मेहनत करनी है कि जिसके ज़रिए उम्मत मुहम्मदिया का डूबता सूरज शुरू हो जाए और मिल्लत का दौर तनज़्ज़ुली ख़त्म हो जाए। ये सब चीज़ें हमने इसी निजात साज़ मरदूमगाह और मरदूमसौज़ इदारे के लाइक रुबाई असातिज़ा से सीखा है। अब हम इसी की गहराई से जुदा हो रहे हैं। गुज़र तो जाएगी तेरे बगैर मिलेगी
بے قرار گزرے گی۔ الفاظ اسلامی قدیم صالح اور جدید نامے کا عظیم امتزاج ہے۔ یہاں مردم گری و مردم سازی و انسانیت نوازی کا درس دیا جاتا ہے۔ یہاں کی ادبی تہذیبی